आज चर्चा है मनी मेराज का जन्म से लेकर के आज तक का कहानी के बारे में। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, उनसे सीखने की अति आवश्यक है। किस तरह मनी मेराज ने एक गरीब फैमिली में जन्म लेकर के, जो कि पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं किए हैं, और यहाँ तक आगे बढ़ गया। उनका इतना आगे बढ़ना ये दिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए करोड़ रुपया कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दिखाता है कि एक गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसका स्ट्रगल जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ा, जिससे उनके देखा देखी से गरीब लोग भी आगे बढ़ सकें। इसी बात पर चर्चा है दोस्तों, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो को। मशहूर भोजपुरी यूट्यूबर मनी मेराज कुछ स्रोतों के अनुसार 25 सितंबर 2004 को बिहार के किशनगंज में जन्म हुआ था। वो एक साधारण परिवार से आते हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज के निवासी हैं। ठीक है साहब, सर तो इनका शिक्षा के बारे में कुछ जान लेते हैं। मनी मेराज की स्कूली शिक्षा के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनकी जीवनी से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर चर्चा है। स्कूली शिक्षा, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के अपने गृह जिले मुजफ्फरपुर या किशनगंज के एक स्थानीय स्कूल से की है। शैक्षणिक स्तर, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। ये वही बात होती है दोस्तों कि स्कूल में जाते ही टिफिन व बस्ता लेकर के भाग गए, या नहीं तो 10 मिनट मांग करके खैनी खाने चले गए। और जब खैनी खाने जाएंगे तो क्या बातचीत होगी? वही प्यार मोहब्बत, कॉमेडी, यही सब बातचीत होती है। तब जाकर के यहीं से उनको कॉमेडी के विचार आया और रुचि जगी। लेकिन दोस्तों, उस समय तो मोबाइल का बहुत कीमत था। उस टाइम पे मोबाइल तो किसी के पास हुआ नहीं करता था। हम बात कर रहे हैं 2013-14 की। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मनी मेराज का एक चिकन सेंटर था, जो कि फैमिली मेंबर का था, लेकिन उसी में से पैसा चुरा चुरा के इन्होंने एक मोबाइल खरीदा। और मोबाइल खरीदने के बाद उन्होंने बीगो, टिकटॉक, शेयर चैट सभी में आईडी बनाए और छोटा छोटा रील बनाने लग गए। लेकिन यहाँ पर हो गया कुछ गड़बड़, और गड़बड़ी हुआ कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीगो, टिकटॉक आदि सबको बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने निराश होकर के बैठ गया कि अब क्या करें। फिर जाकर उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर जो चैनल खोले तो उस चैनल का नाम रखे मनी मेराज वाइन्स। मनी मेराज ने पहला वीडियो अंतिम इच्छा के नाम से बनाया। लेकिन वही बात होती है दोस्तों कि पहला वीडियो पर किसी का व्यूज जाता नहीं है। लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि मनी मेराज को यूट्यूब में रुचि था। क्योंकि वो कॉमेडी के बारे में थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए मनी मेराज वीडियो बनाते रह गए। पैसा नहीं देखे कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। मनी मेराज ने दूसरा वीडियो बनाया जिसका नाम रखा था इंजीनियर बाबू। इस पे भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तीसरा वीडियो उन्होंने बनाया थे दूसरा गोला। ये वीडियो उनका वायरल हो गया था, क्योंकि ये पीके मूवी पर बनाया था। पीके एक मूवी आया था, आप लोगों को याद होगा। उसी मूवी के वजह से इनका वायरल हो गया, क्योंकि जब भी कोई मूवी आता है तो उसका टाइटल टैग बहुत ही वायरल होता है। उसी आधार पर इन्होंने वीडियो बनाया और इनका भी वीडियो वायरल हुआ। अब एक बड़ा चुनौती उनके सामने आ रहा था, क्योंकि उनको अब एक अच्छे टीम मेंबर की जरूरत था जो वीडियो में काम करता है। फिर उन्होंने अपने घर के आसपास का लोगों को दोस्त को सिलेक्ट किए, जिसमें आते हैं शशि यादव, टीम के सबसे प्रमुख सदस्य है, जो अक्सर यादव जी या अन्य महत्वपूर्ण किरदारों में दिखते हैं। उसके बाद है बंटी केडी, रॉकस्टार सैफ, माइकल मुन्ना, आरिफ राजा, झगरू महतो। उस समय इतना ही टीम मेंबर को सेलेक्ट करके उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इन सभी टीम अपने अपने किरदार में टॉपिस्ट है, रैंक पे है। मनी मेराज जो भाषा यूज करते हैं भोजपुरी भाषा है। हालांकि भोजपुरी भाषा में मनी मेराज जी थोड़ा गाली गलौस यूज करते हैं अपने वीडियो में। मनी मेराज जी अपने वीडियो में जो गाली देते हैं, इसके कारण मनी भाई पे कई FIR दर्ज भी है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनका केस चलता है। हालांकि उनका एक केस और है, मनु द ग्रेट वाला, जो कि इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, उनके कुछ विशेष वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिस वीडियो से वो ज्यादा आगे बढ़े हैं, या कहे तो बहुत पैसा कमाए हैं। उनमें सबसे ज्यादा व्यूज आने वाला वीडियो है क्रिकेट का। इस वीडियो में लगभग 88 मिलियन व्यूज आए थे। नंबर 2 पे आता है बैंड और ब्रती। इस वीडियो पे लगभग 65 मिलियन व्यूज आया था। नंबर 3 पे है बहरा अंधा समझदार। इस वीडियो पे लगभग 65 मिलियन व्यूज आया था। इसी तरह मनी मेराज आगे निकलते गए। इसी दौरान मनी मेराज को नजर लग जाता है, क्योंकि उनका मुलाकात मनु द ग्रेट से हो गया, जो कि इनकी जीवन का सबसे बड़ा गलती था। चलिए जानते हैं मनी मेराज और मनु द ग्रेट का मुलाकात कैसे हुआ। मनु द ग्रेट, जो अपने यूनिक अंदाज और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे, दोनों क्रिएटर्स एक ही फील्ड में थे और यही वजह बनी उनकी मुलाकात हुआ। ये मुलाकात कोई फिल्मी सीन नहीं थी, न ही कोई ग्रैंड इवेंट था,
बल्कि ये एक नॉर्मल क्रिएटर मीट, नेटवर्किंग या कंटेंट सर्कल में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, रिस्पेक्ट भी था, लेकिन यहीं से एक इनविजिबल कंपटीशन शुरू हो चुका था। मनी मेराज और मनु द ग्रेट ने मिलकर बहुत सारा गाना बनाया जो कि लगभग सब गाना हिट रहा है। उनमें से सबसे हिट सॉन्ग था अचरा से बदहल दिल बंधेले रहेदा। इस सॉन्ग पे लगभग 204 मिलियन व्यूज आया था। इसी तरह दोनों एक साथ रहकर काफी सारा सॉन्ग शूट किया और समय रहते दोनों जीवन में हिट और फेमस बनते गए। लेकिन दोस्तों, दोस्ती से ज्यादा पावरफुल चीज होती है कंपैरिजन। जैसे कि उसका वीडियो ज्यादा वायरल क्यों हुआ, उसके व्यूज इतने कैसे आए। धीरे धीरे ये कंपैरिजन बदल गया जेलसी में और फिर ईगो क्लैश शुरू हो गया। अब शुरू हुआ असली खेल, इनडायरेक्ट वीडियोस, रोस्ट कंटेंट, रिप्लाई वीडियोस। ऑडियंस को लगा ये सिर्फ कंटेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर मामला पर्सनल हो चुका था। हर वीडियो एक अटैक बनता जा रहा था, हर कमेंट आग में घी डाल रहा था। अब ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच बहस बढ़ी, कन्फ्रंटेशन हुआ और मामला एलिजिडली फिजिकल तक पहुंच गया। यहीं से ये कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है। जब मामला हाथ से निकल गया तो पहुंच गया कानून तक। एफआईआर दर्ज हुई, आरोप लगे। मनी मेराज एक भोजपुरी सिंगर और यूट्यूबर हैं जिन पर उनकी सहकर्मी वन्नू द ग्रेट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब वन्नू ने मनी मेराज पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। वन्नू ने दावा किया कि मनी मेराज ने उन्हें मुस्लिम बनने और गो मांस खाने के लिए मजबूर किया था। आखिर मनी मेराज जेल क्यों गए थे और अब जेल से बाहर आने के बाद क्या हुआ? उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद पुलिस ने मनी मेराज को 5 अक्टूबर 2025 को पटना से गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। मनु द ग्रेट यानी वंदना और मशहूर यूट्यूबर मनी मेराज की मुलाकात कब और कैसे हुई? पहली मुलाकात। वंदना उर्फ मनु द ग्रेट के अनुसार उनकी मुलाकात सितंबर 2023 में दिल्ली में हुई थी। मनी मेराज ने वंदना को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था। इसके बाद वे दोनों साथ में वीडियो बनाने लगे और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ गईं। वंदना का आरोप है कि मनी ने अपनी पहली शादी और बच्चों की बात छिपाकर उनसे रिश्ता बनाया। शादी का दावा। वंदना ने यह दावा किया है कि उन्होंने मनी मेराज से गुप्तचुप तरीके से शादी की थी और वे लगभग 2.5 साल तक साथ रहे। विवाद और गिरफ्तारी। सितंबर 2025 में वंदना ने मनी मेराज पर धोखाधड़ी, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मनी मेराज को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके फैंस लगातार उनके सपोर्ट में पोस्ट करने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। मनी मेराज के वकील ने दावा किया कि यह मामला लिविंग इन रिलेशनशिप का है और इसे दुष्कर्म का मामला नहीं बताया जा सकता है। अब मनी मेराज जेल में चले गए हैं और उनके मामले की जांच चलने लगी। जेल में रहते हुए मनी मेराज कुछ समय तक पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर रहे। उनके नए वीडियो और पोस्ट आना बंद हो गए थे। फैंस लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब मनी मेराज बाहर आएंगे। इस दौरान उनके करीबी लोग और वकील उनकी जमानत के लिए कोशिश कर रहे थे और वन्नू द ग्रेट के लाख कोशिश करने के बाद भी आखिरकार कोर्ट से मनी मेराज को जमानत मिल गई। खबरों के अनुसार मनी मेराज ने कोर्ट में वंदना से शादी करने की सहमति जताई है, जिसके बाद उन्हें जमानत मिलने की बात सामने आई है। जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आ गए। लेकिन साहब, अब ये सिर्फ यूट्यूब ड्रामा नहीं था, ये एक लीगल केस बन चुका था। कोर्ट से बेल मिल गई। ये रिलीफ का मोमेंट था, लेकिन जीवन डैमेज हो चुका था। इस कंट्रोवर्सी ने दोनों के करियर पर असर डाला। इमेज डैमेज, ऑडियंस डिवाइडेड, हेटर्स वर्सेस सपोर्टर्स। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ विरोध में। लेकिन एक बात क्लियर थी, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक लेसन है। फेम संभालना आसान नहीं होता। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया की लड़ाई रियल लाइफ में डेंजरस हो सकती है। तो आपने मनी मेराज के जीवन से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।